हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और 1.2 को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप पढ़ लीजिए। लिखा हुआ है ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है। अब इसके 3 पार्ट हैं तो एक एक पार्ट को करते जाते हैं। ऐसा पूर्णांक युग्म लिखना है। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। मतलब कि ऐसी हमें दो संख्याएं लिखनी है जिसका योग -7 है, मतलब उनको जोड़ने पर क्या आना चाहिए? -7। तो ऐसे बहुत से युग्म हो सकते हैं जिनका योग जो है वो -7 आ जाए। तो हम कुछ युग्मों पर अगर बात करें या सीधे उत्तर की तरफ ही चलते हैं। अगर हम ऐसा ले लें कि कोई संख्या लिखी हुई है 5 और 5 में अगर 2 को जोड़ा जाएगा तो 5 और 2 जोड़ने पर कितना मिलेगा? आप बोल सकते हो कि 7 के बराबर मिलता है। अब लेकिन हमें क्या लाना है? तो संख्या लानी है हमें माइनस का साथ, तो चिन्ह माइनस का लगाना है। तो हम ऐसा कर लेंगे, इतना समझ गए कि 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा और इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा दो। और अगर ब्रैकेट अब हम ओपन करते हैं तो ऐसा लिखा जा सकता है -5। अब आपको करना क्या है? योग करना है। तो दोनों संख्याओं को जोड़ के दिखाना पड़ेगा और प्लस का चिन्ह लगाओ। माइनस और प्लस होता क्या है? माइनस। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? -2। और यहाँ से आप क्या लिख लोगे? -5 और प्लस -2 है। अब अगर हल करें तो ये -5 ही रहेगा। प्लस और माइनस क्या होता है? तो माइनस आ जाएगा, आप लिख लोगे -2। अब फिर से माइनस और माइनस क्या होता है? तो प्लस, मतलब आपस में संख्याएं जुड़ेंगी। जोड़ोगे तो 5 और 2 कितना? 7। बड़ी संख्या पर कौन सा चिन्ह है? तो माइनस का चिन्ह आ रहा है, यहाँ पर आप लिख लोगे माइनस का चिन्ह। तो युग्म क्या बन गया हमारा? लिख सकते हैं युग्म बराबर -5, -2। अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो जोड़ने पर उत्तर -7 आएगा। अब नेक्स्ट पर आ जाइए। लिखा है अंतर -10 है। अंतर का मतलब कि घटाने पर -10 आना चाहिए। तो ऐसे ही कोई दो संख्याएं और सोच लेते हैं जिनको घटाने पर -10 आए। तो आप 11 और 1 लेकर के अगर देखें, एक संख्या हमने ले लिया है 11 और 11 में घटाएं अगर 1 को तो वो किसके बराबर आएगा? 10 के। लेकिन हमें क्या लाना है? -10। तो यहाँ पर फिर से वही कॉन्सेप्ट हम कर क्या लेंगे? दोनों संख्याओं के आगे माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं। अब इस ब्रैकेट को अगर ओपन करते हैं तो -11 हो जाएगा। अब दिखाना क्या है? अंतर। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दो। माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस। इसका मतलब कि संख्या जो होगी वो आप लिखोगे -1। तो अब यहाँ से अगर समझे तो -11 और आप अगर ओपन करते हो तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? माइनस और माइनस कितना? +1। और इसको आपस में अगर जोड़ा जाएगा तो माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस। तो अब यहाँ से घटेगा और घटाओगे आप तो 10 लिख लोगे। और बड़ी संख्या पर चिन्ह कौन सा है? माइनस का, तो यहाँ -10 लिख लेंगे। अब नेक्स्ट पर आ जाइए। क्या लिखा है? योग 0 हो। तो दो संख्याओं को जोड़ने पर 0 आना चाहिए। तो ऐसा कोई युग्म अगर हम देखें तो युग्म के लिए कोई दो संख्याएं ले लेते हैं। अब जोड़ करके आना चाहिए। तो 5 में ऐसी कौन सी संख्या हम जोड़ें कि उत्तर 0 के बराबर आ जाए? तो ऐसी संख्या अगर हम सोचें तो प्लस करने पर किसी भी संख्या को अगर जोड़ते हैं, मान लो कि 5 और 2 जोड़ा तो नहीं आने वाला है। 5 और 2 कितना आता है? 7 आता है। अब ऐसे ही कोई भी धनात्मक संख्या अगर जोड़ते जाएंगे तो उससे हमेशा उत्तर जो है वो कोई पूर्णांक आएगा, लेकिन वो 0 नहीं होगा। तो इसके लिए हम ऐसा लिख लेते हैं कि 5 लिया है अगर तो उसके साथ -5 लें और इसको आपस में अगर जोड़ा जाएगा, अब हल करके आप देख लीजिए, प्लस और माइनस कितना होता है? तो माइनस, यहाँ माइनस का चिन्ह और 5 लिख लेंगे। अब 5 से 5 को घटाओगे आप तो कितना आ जाएगा? 0। तो योग जो है हमने दर्शा दिया किसके बराबर है? 0 के। तो उत्तर में अगर युग्म लिखना है तो युग्म बराबर क्या क्या लिख लेंगे? एक संख्या क्या ली है? 5 और दूसरी संख्या क्या लिया है? -5। ये उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर आंसर में लिख लेना है युग्म बराबर एक संख्या क्या ली गई थी? -11 और दूसरी संख्या क्या लिया था? -1। तो यहाँ पर -11, -1 लिख लेंगे।
तो ऐसे बहुत से युग्म हो सकते हैं जिनका योग करें या अंतर करें, तो उन अंतर को या योग को करने पर हमारा ये उत्तर मिलता है।